दोस्तों, आप सभी का हार्दिक और स्नेहपूर्ण स्वागत है इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र में, जहां हम आज उन 3 रहस्यमयी तथा बेहद खतरनाक तत्वों पर गहन और विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आपके अपने घर की 4 दीवारी के भीतर ही चुपचाप छिपे हुए हैं और आपके जीवन को धीरे धीरे मौत की ओर ढकेल रहे हैं। ये तत्व इतने साधारण, रोजमर्रा के और सामान्य दिखाई देने वाले हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये आपके और आपके प्रिय परिवार के लिए कितनी घातक और विध्वंसकारी सिद्ध हो सकती हैं। यदि आप इन्हें तत्काल अपने घर से विदा नहीं करेंगे तो ये आपके जीवन में अनगिनत दुर्घटनाओं, असहनीय दुखों और पूर्ण विनाश का कारण बनकर उभरेंगी, आपके घर को बीमारियों की गिरफ्त में जकड़ लेंगी, गरीबी और दरिद्रता का साया चारों ओर से घेर लेगा और सब कुछ इतना बिखर जाएगा कि आपका संपूर्ण अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा, जैसे कि कोई अंधेरा तूफान आपके जीवन की नींव को ही उखाड़ फेंके। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, पूरी सतर्कता बरतिए और इन तत्वों को पहचानने में देरी मत कीजिए, क्योंकि ये आपके और आपके अपनों के जीवन में मातम, निराशा और घोर अंधकार फैला सकती हैं, आपको हर कदम पर ठोकर लगाने पर मजबूर कर सकती हैं। आप अक्सर अपने भाग्य को कोसते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं, अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी सभी बर्बादियों और विपत्तियों की जड़ आपके घर में ही गहराई से दबी हुई है, आपके चारों तरफ मौजूद है और आप अनजाने में ही इसे पाल पोस रहे हैं, जैसे कोई विषैला सर्प अपने ही बिस्तर में छिपा हो। अब समय आ गया है कि आप अपनी मूर्खतापूर्ण आदतों और अज्ञानता को त्याग दें और जो रहस्य मैं आपको खोलने जा रहा हूं, उन चीजों को बिना किसी विलंब के अपने घर से बाहर फेंक दें, अन्यथा आपकी तबाही को कोई शक्ति रोक नहीं सकेगी, कोई देवता या भाग्य आपकी रक्ष आ नहीं कर सकेगा। ये तत्व न केवल आपकी मौत को चुपके से आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि आपके पूरे परिवार पर खतरे के काले बादलों को मंडराने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये घर में लंबे समय तक बने रहते हैं तो उस घर में अकाल मृत्यु का साया गहरा जाता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होने लगती हैं, जैसे कि सड़क पर अचानक हादसे, बिजली का घातक झटका लगकर असामयिक मौत, या फिर गंभीर और असाध्य रोग जैसे कैंसर, पक्षाघात, हृदय रोग, जो जीवन को एक झटके में तबाह कर देते हैं, परिवार को शोक की अग्नि में झोंक देते हैं। इसके अलावा कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपनी सारी कमाई को कर्ज चुकाने में ही खपा देता है, कभी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन जाता है। यदि आपके जीवन में भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यदि आप धीरे धीरे अवसाद और निराशा की गहराई में डूबते जा रहे हैं, तनाव की चपेट में आकर हर पल असहज महसूस कर रहे हैं, घर में रोजाना छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और कलह होने लगे हैं, तो अभी इसी क्षण बिना सोचे विचारे अपने घर से इन 3 तत्वों को बाहर निकाल फेंकिए, अन्यथा वह दिन निकट है जब अपार दुर्घटनाएं और असंख्य परेशानियां आपके द्वार पर दस्तक देकर आपको पूरी तरह घेर लेंगी, आपके जीवन को एक दुस्वप्न में बदल देंगी। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों से अनभिज्ञ हैं। आपको घर में क्या रखना उचित है और क्या अनुचित, इसकी गहन समझ और ज्ञान नहीं है। आप बस अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, सुबह उठकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं,
मंदिर जाकर मनोकामनाएं मांगते हैं, काम धंधे निपटाते हैं और रात को थकान से सो जाते हैं, लेकिन अनजाने में ही आप कुछ ऐसी वस्तुओं को घर में लाकर रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं, प्रेतात्माओं और बाधाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे कि कोई चुंबक काले बादलों को खींच ले। ये वस्तुएं आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं, प्रेतों और दुष्ट शक्तियों का वास होने लगता है और फिर एक के बाद एक परेशानियां, बीमारियां तथा विपत्तियां आपके जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है। उसे संभलने का अवसर भी नहीं मिलता। उसकी बड़ी बड़ी संपत्तियां बिक जाती हैं, वह कर्ज के जाल में फंसकर रह जाता है, बीमारियां चारों ओर से घेर लेती हैं और पूरा परिवार तितर बितर होकर बिखर जाता है, जैसे कि कोई तूफान सब कुछ उड़ा ले गया हो। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई दुखद हादसा न घटे कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे, तो अभी इन 3 तत्वों को घर से विदा कर दें, अन्यथा बड़ी बड़ी मुश्किलें आपके जीवन को घेर कर आपको असहाय बना देंगी, आपकी हर खुशी को छीन लेंगी। दोस्तों, एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस मुख्य और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश को शुरू से अंत तक पूर्ण ध्यान और एकाग्रता के साथ ग्रहण करेगा, क्योंकि यदि बीच में छोड़ दिया तो इसका सार समझ में नहीं आएगा और फिर आपके जीवन में अपार परेशानियां और विपत्तियां प्रवेश करने लगेंगी, आपकी हर कोशिश व्यर्थ हो जाएगी। देखिए, हमारे घरों में कुछ ऐसी वस्तुएं और तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी सबसे बड़ी बर्बादी और पतन का कारण बन जाते हैं। आज मैं उन्हीं पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा, उनके हर पहलू को खोलकर समझाऊंगा ताकि आप पूरी तरह जागरूक हो सकें। सबसे पहले उस प्रथम तत्व की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहला और बेहद खतरनाक तत्व है, यदि आपके घर में या उसके आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या कनेर का वृक्ष उग रहा हो, चाहे वह छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, दोस्तों तत्काल सावधान हो जाइए और इन्हें जड़ से उनीचेहा तत्काल दोस्तों खाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन को विनाश की ओर ले जाने वाले घातक साबित होते हैं। अक्सर पुराने घरों की दीवारों पर, जहां मिट्टी की परत गाढ़ी होती है, या घर के आंगन में थोड़ी सी खाली जगह पर ये वृक्ष अंकुरित हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें मात्र 2-3 पत्तियां ही निकलती हैं, लेकिन ये आपके लिए अपार खतरा और विध्वंस का स्रोत बन सकते हैं। घर की किसी भी छोटी सी दरार या जगह पर यदि ये उग आएं, तो ये आपके जीवन को धीरे धीरे विनाश की गहराई में ढकेल देते हैं, आपकी सारी खुशियां छीन लेते हैं। प्राचीन मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार यदि घर के आंगन में, द्वार के बाहर या आसपास इनमें से कोई भी वृक्ष या यहां तक कि छोटा सा पौधा भी उग आए, तो उस घर की बर्बादी और पतन निश्चित हो जाता है। ये वृक्ष खतरनाक आत्माओं, प्रेत शक्तियों और दुष्ट ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर घर एक श्मशान की भांति बन जाता है, जहां नकारात्मक ऊर्जा का स्थायी वास हो जाता है, हर कोना अंधकार से भर जाता है। जी हां दोस्तों, प्राचीन कथाओं और लोक मान्यताओं में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ये 3 वृक्ष अपनी ओर भयानक और विध्वंसकारी शक्तियों को खींचते हैं और फिर घर में एक के बाद एक विपत्तियां और मुसीबतें आने लगती हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों पर लगातार संकट मंडराते रहें। इसलिए
अपने घर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए। हर कोने, दीवार, आंगन और छत को ध्यान से देखिए कि कहीं पीपल, कनेर या बड़का कोई छोटा सा पौधा तो नहीं उग रहा। कई बार घर की छतों पर भी ये पौधे अंकुरित हो जाते हैं और यदि छत पर हों तो खतरा और भी गुना हो जाता है। मुश्किलें दोगुनी से अधिक बढ़ जाती हैं क्योंकि ऊपर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करती है। इसलिए इनकी जांच अच्छे से करें और यदि कहीं भी मिलें तो तुरंत जड़ से उखाड़ कर फेंक दें, अन्यथा आप बड़ी बड़ी मुसीबतों और विपत्तियों में फंस जाएंगे। आपका जीवन एक अंतहीन दुखों की श्रृंखला बन जाएगा। सरल शब्दों में कहूं तो इन तत्वों को अनदेखा करना आपके लिए घातक और आत्मघाती सिद्ध होगा। आपको अपार मुश्किलों और संकटों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन्हें नजरअंदाज न करें, तत्काल कार्रवाई करें। अब दोस्तों अगले तत्व की ओर बढ़ते हैं। पेड़ पौधों के बारे में तो मैंने विस्तार से बता दिया। अब दूसरा तत्व और भी अधिक खतरनाक और सूक्ष्म है, जो निश्चित रूप से आपके घर में मौजूद है, लगभग हर घर में पाया जाता है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते, अपनी किस्मत या ईश्वर को दोष देते रहते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी सभी बर्बादियों और दुखों का मूल कारण तो उनके घर में ही छिपा बैठा है, चुपचाप अपना जहर फैला रहा है। वो तत्व क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन उससे पहले आपको इस संदेश को महत्व देना होगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मूल्यवान और जीवन रक्षक जानकारी लेकर आता हूं। आपकी जिंदगी को संकटों से बचाने की कोशिश करता हूं, और यदि आप लाइक नहीं करते तो ये अनुचित है। लाइक करने में कोई व्यय नहीं होता, बस एक साधारण क्लिक है जो मेरे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। साथ ही यदि आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिना किसी संकोच के लिख दीजिए। मैं बिल्कुल निःशुल्क उसका अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, कोई शुल्क नहीं लूंगा, क्योंकि अन्य तांत्रिक या पंडित हजारों लाखों रुपए ठग लेते हैं, लेकिन मैं आपको सटीक और प्रामाणिक समाधान दूंगा। कोई ढोंग या पाखंड नहीं, सिर्फ शुद्ध और प्रभावी सलाह। और यदि कोई समस्या नहीं है तो राम का नाम लेने में क्या हिचकिचाहट, अभी कमेंट में जय श्री राम या राम राम जरूर लिखिए। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा, किस्मत आपका साथ देगी, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। अपने हिंदू और सनातनी होने का परिचय दीजिए, गर्व से व्यक्त कीजिए, अन्यथा वह दिन निकट आ सकता है जब हर घर में सेकुलर विचारधारा पैदा होने लगेगी और हिंदू कहने में भी शर्म महसूस होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत रखना है। अब उस तत्व के बारे में विस्तार से बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हर शब्द को आत्मसात कीजिए। आपके घर में भगवान का पवित्र स्थान जरूर होगा। लगभग हर हिंदू परिवार में एक छोटा सा मंदिर या पूजा स्थल होता है, जहां लक्ष्मी माता, बजरंगबली, गणेश जी जैसे देवी देवता विराजमान होते हैं। उनकी मूर्तियां या चित्र रखे जाते हैं और वहां अगरबत्ती, रुई की बत्ती, धूप बत्ती जैसी पूजा सामग्री भी रखी होती है, जो पूजा पाठ को सुगंधित और पवित्र बनाती है। लेकिन एक ऐसा तत्व जो हर मंदिर में पाया जाता है और वास्तव में वहां नहीं होना चाहिए, वो है भगवान की अनुपयोगी तस्वीरें या फोटो, जो बिना पूजा के रखी रहती हैं। अक्सर लोग भगवान की विभिन्न फोटो को मंदिर में रखते हैं या कभी उन्हें घड़ी के रूप में परिवर्तित कर कोने में रख देते हैं या पूजा सामग्री वाली जगह पर सजा देते हैं। लेकिन यदि एक भगवान की एक से अधिक तस्वीरें हैं जिनकी नियमित पूजा नहीं होती,
जो बस धूल चढ़ी रहती हैं तो उन्हें तत्काल घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये नकारात्मकता का स्रोत बन जाती हैं। कई घरों में पूजा की सामग्री महीनों या वर्षों तक पड़ी रहती है, जैसे कि कुमकुम, चावल, धूप, अगरबत्ती, रुई की बत्ती, जो कभी उपयोग में नहीं आती, या फिर माता जी की चुनरी, नारियल, छड़ी हुई प्रसाद भी साइड में रखी रहती है, धीरे धीरे सड़ने लगती है। ये चीजें नकारात्मक शक्तियों और दुष्ट ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं, भगवान को नाराज करती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती हैं, जैसे कि कोई विष फैल रहा हो। फिर भगवान रूठ जाते हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद बंद हो जाता है, घर से सुख समृद्धि दूर भाग जाती है। इंसान की सामान्य आदत है कि अनुपयोगी चीज को बस साइड में रख दे, लेकिन वर्षों तक पड़ी रहने से ये प्रेतों और बाधाओं को आमंत्रित करती हैं। ये वस्तुएं शुभ होती हैं जब वे उपयोग में आती हैं, अन्यथा वे नकारात्मक और हानिकारक हो जाती हैं, जैसे कि कोई पवित्र वस्तु अपवित्र हो जाए। कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंत्र जप लो, फर्क नहीं पड़ता। भगवान की नाराजगी बढ़ती जाती है और घर में अकाल मृत्यु, कंगाली तथा गरीबी का साया मंडराने लगता है। इसलिए मंदिर में अनुपयोगी चीजें जैसे पूजा सामग्री, कथा की पुस्तकें, आरती की किताबें यदि महीनों से पड़ी हैं तो या तो उनका उपयोग शुरू करो, गंगा जल छिड़ककर उन्हें पुनः शुद्ध करो, या बहते पानी में विसर्जित कर दो, अन्यथा घर में विपत्तियां और संकटों का आगमन हो जाएगा, आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। अब तीसरा तत्व जो सबसे गहन, रहस्यमयी और महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो कोई आसानी से नहीं बताएगा, लेकिन आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और जीवन रक्षक है। ये आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, आप दिल के बहुत अच्छे, नेक और दयालु इंसान हैं। आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन उनसे अच्छा मत कीजिए जो आपका बुरा चाहते हैं। 10 मार्के की दियार हैं जो बना रहे, जो आपके पतन की कामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि दुश्मन के आगे सर झुकाना आपका कर्तव्य नहीं है, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाना या उनके प्रभाव को निष्क्रिय करना आपका दायित्व है, क्योंकि अन्यथा वे आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। आज के इस सविशेष संदेश में हम ऐसी सावधानियां और प्रभावी उपाय बताएंगे जो आपको किसी भी नुकसान से बचाएंगे, आपके शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसा देंगे, उन्हें अपनी ही योजनाओं का शिकार बना देंगे। ये संदेश पूरा सुनिए और समझिए, क्योंकि हर शब्द महत्वपूर्ण है, हर वाक्य आपके जीवन से जुड़ा है। यदि कुछ मिस कर दिया तो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, आपकी समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। इस संदेश की रचना आपकी कुंडली, राशि और जीवन की वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण करके की गई है, ताकि आप शत्रुओं से पूर्णतः मुक्त हो सकें, आपका जीवन निर्विघ्न और सफल हो। यदि अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो हमारा प्रयास सफल होगा और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको शीघ्र मिलेगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सर्वप्रथम कमेंट में सच्चे मन और श्रद्धा से जय मां भद्रकाली या जय माता दी लिखिए। इससे मां काली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी, जीवन में शक्ति और साहस का संचार होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हमेशा ऐसी मूल्यवान और लाभदायक जानकारियां लाते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, आपको संकटों से बचाती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इसे अपने प्रियजनों और खास लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे भी लाभान्वित हों।
अब आपके जीवन के बारे में विस्तार से बताता हूं। आप बहुत परेशान और व्यथित हैं। आपके रोजगार और कारोबार में लगातार अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं मंडरा रही हैं। कर्ज का दबाव आपको रातों की नींद हराम कर रहा है। जो कर्ज आपने लिया है वो लोग वापस मांग रहे हैं। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि लौटा नहीं पा रहे। हर दिन चिंता बढ़ती जा रही है। आज जो उपाय और सावधानियां बताएंगे उन्हें अपनाइए तो सब ठीक हो जाएगा। यदि दुश्मन आपके घर तक घुस आए हैं तो ये आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने दरवाजा खुला रखा है। अब इस गलती को दोहराइए मत। दुश्मनों की बोलती बंद हो जाए, उनकी सभी चालें विफल हो जाएं, वे खुद अपने जाल में फंसकर रह जाएं। सरल लेकिन अचूक उपाय बताएंगे। यदि आप इन्हें अपनाएंगे तो जो 3 व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने ही माया जाल में फंस जाएंगे। उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपकी कुंडली में 3 ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो काल की भांति आपके ऊपर मंडरा रहे हैं। ये औरत और पुरुष दोनों हो सकते हैं, आपके अपने ही लोग या निकट संबंधी, जो बाहर से मित्र बनकर रहते हैं लेकिन अंदर से विष फैला रहे हैं। यदि आप इन बातों को मानेंगे और अमल करेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, बेरोजगारी दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, घर सुख समृद्धि और शांति से भर जाएगा, हर सदस्य खुशहाल रहेगा। संदेश को अंत तक सुनिए, हर बात को समझिए और आत्मसात कीजिए। आपके जीवन की समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। 100% दावा है कि परिवर्तन दिखाई देगा। कौन से लोग हैं ये? ध्यान से समझिए। पिछले कई समय से वे तांत्रिक क्रियाओं से आपके प्रेम जीवन में झगड़े पैदा कर रहे हैं। यदि आप सिंगल हैं तो आपके प्रेम का वापस आना सुनिश्चित होगा। घर में चिड़चिड़ापन और तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने अपना साया छोड़ रखा है। ये आपके अपने ही हैं, सामने अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई और षड्यंत्र रचते हैं। यदि कोई आपको बताए कि फलां व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा था तो समझ लीजिए वही शत्रु है। ये आपके बच्चों, पति पत्नी को बिगाड़ना चाहते हैं, रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए यदि मनमुटाव हो तो रूठिए मत, बैठकर शांतिपूर्वक सुलझाइए, अन्यथा वे फायदा उठाकर और गहरा घाव देंगे। पिछले वर्षों से वे तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। मां शान घाट में अर्जी देकर भूत पिशाच की मदद से आपको तोड़ना चाहते हैं। अब समय है कि आप संभलें। उनका माया जाल पहले से ही फैल चुका है। सामने मीठा बोलते हैं, अंदर गांठें बांधते हैं। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वे दुश्मन बनकर आपके विरुद्ध खड़े हैं। ये आपके घर दाने या पड़ोसी हो सकते हैं। नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि कानूनी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन यदि आप समझ गए हैं तो कमेंट में बताइए। अब सावधानियां बरतिए। यदि परिवार में लड़ाई हो तो शांत रहिए। समझिए कि यह साया का प्रभाव है, शांत करिए। हां में हां मिलाकर कलह को बढ़ावा न दें, अन्यथा नुकसान बड़ा और अपूरणीय होगा। उनका माया जाल आपको पूरी तरह जकड़ चुका है। अब मुख्य उपाय बताता हूं। यदि आप गांव से संबंध रखते हैं या उपलब्ध हो तो दातुन का प्रयोग कीजिए। ब्रश से कहीं बेहतर है ये। विशेष रूप से नीम के पेड़ की दातुन, क्योंकि नीम में माता काली का वास माना जाता है, जो सभी नकारात्मकताओं को दूर करती है, शत्रुओं को परास्त करती है, उनकी योजनाओं को विफल बनाती है। जितने दिन झमेले और परेशानियां चल रही हैं, उतने दिन नीम की दातुन का व्यवस्था कर लीजिए।
रोजाना इसका उपयोग कीजिए, यह आपकी रक्षा करेगी। मां काली की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शत्रु